दौरे के दौरान पीएम मोदी छपरा के मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बन रहे रेल इंजन की पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में के लिए रवाना करेंगे। यानी डबल इंजन की सरकार में बना इंजन विदेश में दौड़ने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। के विजन को मूर्त रूप दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को भी साकार करने की दिशा में ये रेल कारखाना अहम था। ये डील करीब 3000 करोड़ रुपए की है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर सिवान आ रहे हैं, जिसे लेकर एनडीए बेहद उत्साहित है। जेडीयू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का एक बेहतर तालमेल दर्शाया गया है, जो ये बताता है कि डबल इंजन सरकार से बिहार को कितना बड़ा फायदा हुआ, जो विकास योजनाओं के जरिए भी दर्शाया गया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले जेडीयू की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और ये बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कितना विकास किया है। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए नेताओं की खुशी देखते ही बन रही है। तमाम बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा, पीएम मोदी सिवान की धरती से बिहार की जनता को 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर स्वागत भी जमकर किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और पिछली बार जब आए थे तो एयरपोर्ट का तोहफा देकर गए थे। 87,000 करोड़ का तोहफा देकर आ गए थे। प्रधानमंत्री के आने से बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बिहार के लिए नई नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। बिहार को सौगात फिर से मिलेगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। कल पीएम मोदी मुजफ्फरपुर को भी सौगात देने जा रहे हैं। जिले को एक वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रहा है। पीएम मोदी पाटलिपुत्र से चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो मुजफ्फरपुर होकर मोतिहारी होते हुए गोरखपुर जाएगी। पीएम इसके अलावा भी 9,653 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें 148 किलोमीटर हाजीपुर सुगौली रेलखंड पर 29 किलोमीटर की नई वैशाली देवरिया न्यू लाइन पर ट्रेन परिचालन भी शामिल है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून यानी कल बिहार आ रहे हैं। बिहार के सिवान में पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर को भी वंदे भारत की सौगात मिलेगी। और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इसको लेकर देखेंगे किस तरीके से तैयारी जो है वह चल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको स्टॉपेज दिया गया है। यहाँ पर गाड़ी रुकेगी तो कहीं न कहीं पाटलिपुत्रा से चलकर गोरखपुर जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसको लेकर जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी सौगात जो है वह मुजफ्फरपुर को मिलने जा रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में बात करें तो वैशाली से देवरिया के लिए भी ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर ट्रेन आएगी, यहाँ पर तमाम अधिकारी होंगे, उसका स्वागत करेंगे। 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी और फिर यहाँ से मोतिहारी रूट के लिए चली जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब बिहार दौरे पर आने वाले हैं तो कई सौगात बिहार के लिए लेकर आने वाले हैं और यही वजह है कि एनडीए नेताओं का भी जोश काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के निर्वाचन का आधिकारिक ऐलान हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के मौके पर लालू प्रसाद ने एक बार फिर से दोहराया कि चाहे कोई कितनी भी आलोचना कर ले, तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। लालू प्रसाद के इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक हुई। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के निर्वाचन का आधिकारिक ऐलान हुआ। मौका था नवेले प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का, लेकिन लालू प्रसाद को चिंता अपने बेटे की ताजपोशी की दिखी। लालू ने कहा कि कोई कितना भी आलोचना कर ले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बनाना है। वैसे तो ये कोई पहला मौका नहीं जब लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही हो, लेकिन सहयोगी कांग्रेस के नेताओं ने तब भी खुलकर तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई थी। एक बार फिर कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू बुझवल बुझा के चल दी। आप लोग की कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चाहे? चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार तंज कसा है। लोकतंत्र में इस तरह से तो होता नहीं है कि जिसको मन में आएगा उसको बना दीजिएगा। ये अपना घर का काम तो है नहीं, ये कम से कम सोच समझ करके इनको बयान देना चाहिए। एनडीए के नेताओं का कहना है कि पहले तो बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, और दूसरा ये कि लालू जी पहले कांग्रेस से फरियाद लें कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं या नहीं। अरे लालू जी, क्या हो गया आपको? किसी भी कीमत पर नीतीश को हटाना है, किसी भी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ क्या बाजार में बिकने वाला रसगुल्ला है कि किसी भी कीमत पर खरीदेंगे? अरे पहले कांग्रेस से निपटिए भाई, जो अभी तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा पे तैयार नहीं हुई है। जनता तो आपको बाद में निपटा ही देगी चुनाव में। लालू प्रसाद ने एक बार फिर इच्छा जाहिर की है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, पर सवाल है कि साथ रहते हुए भी कांग्रेस के नेता खुलकर तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन क्यों नहीं करते, जिसे लेकर एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका मिल जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में परिवारवाद को लेकर हो रही सियासत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार में सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया था और राजशाही कायम कर दी थी। विजय सिन्हा के इस आरोप पर क्या है आरजेडी की प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। लालू जी कहे वही सही, न खाता न बही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासन में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चलता था। सरकारी फाइलों की कोई कीमत नहीं थी। लालू परिवार का फरमान सबसे ऊपर रहता था। राजद अपने अनुभव और अपने मानसिकता से ग्रसित है। राजद के लोग सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र में बदल दिया था। उनका एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र से राजतंत्र के रूप में परिणत किए। और जो लालू जी कहें वही सही, न खाता न बही। विजय सिन्हा का ये बयान विपक्ष को नागवार गुजरा। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी विजय सिन्हा पर पलटवार किया। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ हुए घटना के बाद जब उनके पीड़ित परिवार से मिले तो उन्हें कहा कि कसम खाइए कि पीएमसीएच में बेहतर इलाज हुआ था कि नहीं हुआ था। आपकी इस तरह की भाषा ही स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने हितों के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस एनडीए सरकार का पूरा कुनबा परिवारवाद की गोद में खेल रहा हो और उस एनडीए सरकार के डिप्टी सीएम परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हों, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। वहीं जेडीयू ने विजय सिन्हा के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा कि लालू राबड़ी के परिवार तंत्र को हटाकर नीतीश कुमार ने बिहार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की।
आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जहां पर सुशासन है, पारदर्शिता है, कानून का राज है, निवेश आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, शानदार आधारभूत संरचना है और तमाम। दरअसल बिहार सरकार के आयोगों को लेकर तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से हमलावर है। विपक्ष दामाद आयोग का जिक्र कर सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। तेजस्वी के इसी बयान का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू राबड़ी के परिवार तंत्र की याद दिलाई। अब विजय सिन्हा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव से पहले सोशल मीडिया की जंग और धारदार होती जा रही है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया है और उनकी तुलना दशरथ मांझी से कर दी, जिसका जवाब जेडीयू ने दिया है और फिर एक तस्वीर तीखे बयानों का सबब बन गई। दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अकेले पहाड़ तोड़ दिया, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, आज उनके नाम पर चुनावी नारे लगाए जा रहे हैं। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव की तुलना दशरथ मांझी से कर दी। तेजस्वी की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, आइए नया बिहार बनाएं, विकास की सड़क बना लेगा खुद बिहार का ये दशरथ मांझी। तेजस्वी यादव सही मायने में बिहार के विकास के लिए दशरथ मांझी है। याद करिएगा 2020 जब ये युवा नेता अकेला घूम रहा था और 32 हेलीकॉप्टर इनके पीछे लगे हुए थे, उसके बावजूद जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव को मिला था। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने फौरन पलटवार किया और लिखा, मान लेंगे तुम्हें दशरथ मांझी, पहले खुद परिवार के बनाए घोटालों के पहाड़ पर छेनी हथौड़ी चलाकर तो दिखाओ। और परिवार ने जो घोटालों का पहाड़ खड़ा किया है उसी रास्ते पर आप चल भी रहे हैं। वर्तमान में आप ईडी, इनकम टैक्स के रडार पर हैं और आप फिलहाल जमानत पर हैं। इसलिए जनता आप जैसे नेताओं के, आप जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है। तेजस्वी यादव को बिहार का दशरथ मांझी बताने पर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है और विकास के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और अब बात कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खटपट की कर लेते हैं, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि वो इसे समाप्त करेंगे। पार्टी के अंदर का कलह अब खुलकर सामने आने लगा है और इस पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी विवाद है और इस विवाद को खत्म करना मेरी प्राथमिकता होगी, ये कहना है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का। लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी अब तक खत्म नहीं हो पाई। बुधवार को बिहार कांग्रेस प्रवक्ता और स्टेट दिल्ली गेट कमेटी की मेंबर निधि पांडे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ गई। पार्टी के अंदर बहुत गुटबाजी है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे अध्यक्ष खराब है, हमारे अध्यक्ष अच्छे हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके तक बहुत बातें नहीं पहुंच पाती हैं। और पार्टी में जो आप देख रहे हैं कि हम प्रवक्ता पद पे थे तो हमको कितना टॉर्चर किया जाता था कि यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए। सारे जो भी आपके यहाँ भी जाते थे तो सारे पुरुष लोग ही जाते थे। निधि पांडे के इस सनसनीखेज आरोपों के बाद कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर महिला होने और जाति के आधार पर शोषण करने का आरोप लगाया है। यह कांग्रेस पार्टी के इतिहास के खंड से जुड़ा हुआ पुराना किस्सा है। इस दरअसल ये सभी स्वार्थी गठबंधन है, स्वार्थी पार्टियां हैं और ये बिहार को लूटने के लिए बिहार में आना चाहती हैं। तो स्वार्थ इनका आपस में टकरा रहा है, इसलिए इन लोगों का ये हसर हो रहा है कि लोग पहले ही पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, चुनाव के पहले ही। इधर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है और सफाई देने में कांग्रेस के नेता हाँफ रहे हैं। लोगों को आज के समय में तुरंत का तुरंत टिकट चाहिए। भाई आपको समझना पड़ेगा, पार्टी के लिए समय देना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा।
आरजेडी अपने सहयोगी की तरफदारी करता नजर आ रहा है। संगठन के मजबूती के लिए हर पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, काम करती है। अब जिनको पार्टी छोड़ना रहता है वो तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव जब नजदीक है तो बहुत लोग जो इधर उधर करने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का मामला उजागर होने के बाद पार्टी की डैमेज कंट्रोल नीति किस हद तक सफल हो पाती है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन चुनावी साल में ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रही कांग्रेस को अंदरूनी कलह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चर्चित पेपर लीक मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और आरोपी सिकंदर यादवेंदु के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पेपर लीक में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। राजधानी पटना में संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और रांची में नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंदु के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने नीट 2024, सिपाही बहाली और बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के तार भी खंगाले। दानापुर के जेनेक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट में ईडी ने संजीव मुखिया के करीबी और पेपर लीक में अहम किरदार निभाने वाले सिकंदर यादवेंदु के फ्लैट पर लगातार 2 दिनों तक छापेमारी की और तीसरे दिन गुरुवार को फ्लैट नंबर 607 को सील कर नोटिस भी चिपका दिया। फ्लैट से सटे सर्वेंट क्वार्टर को भी टीम ने सील कर दिया। जो यादवेंदु जो सहयोगी है उसके घर को सील किया गया है। इसके अलावा और भी ठिकानों पे जो है इनकी कार्रवाई चल रही है। सूत्रों की माने तो पेपर लीक से जुड़े कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया के नेटवर्क को खंगालते हुए ईडी की टीम नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के गोसाई मठ और बलवा गांव भी पहुंची। गोसाई मठ के संदीप कुमार और बलवापुर के संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के घर की तलाशी ली। यहाँ पर जो गोसाईपुर निवासी संदीप कुमार है उनके घर पर रेड चल के जा रही है। इतना ही नहीं, संजीव मुखिया के पुत्र डॉक्टर शिव जो बलवापुर निवासी है उनके घर पर रेड की जा रही है। ईडी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। नालंदा के एक सरकारी कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात संजीव मुखिया को पेपर लीक का मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसे हाल ही में ईओयू और पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया था। पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई अहम राज उगले हैं, जिससे पेपर लीक से जुड़े कई नकाबपोशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना होगा कार्रवाई की जद में और कितने नाम सामने आते हैं और ये नेटवर्क कहां तक फैला है। दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा और नालंदा संवाददाता अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ पेपर लीक मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के भतीजे के साथ दिख रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी कुछ लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नालंदा जिला कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी से मिलवाने के लिए अपराधियों से पैसे लिए गए और असली कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। इस तस्वीर में दिख रहा एक शख्स नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भतीजा प्रदीप कुमार बताया जाता है। राहुल गांधी की ये तस्वीर वायरल होती ही विरोधियों को हमला करने का जैसे मौका मिल गया। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया जाता है, उनकी उपेक्षा होती है। और मिलते कौन लोग हैं? जो अपराधियों के रिश्तेदार हैं या ऐसे लोग जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऑबलाइज करके रखते हैं, चंदा देते होंगे, अनैतिक लाभ देते होंगे। कांग्रेस और घोटाला ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस घोटालोबाजों के साथ ही रहती है। नालंदा कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दलाली का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पैसे लेकर टिकट बेचने की भी बात सामने आ रही है। इन संगीन आरोपों से कांग्रेस सख्ते में पड़ गई है और जांच की बात कह रही है। इस मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये
कि कोई अगर उसका चाचा आरोपी है तो क्या वो भी उसका भतीजा भी आरोपी होगा, ये कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं वो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है, प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। इस पे लोगों को बुला के बातचीत जल्द से जल्द किया जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी नालंदा में जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की ये तस्वीर है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के नाम पर राहुल गांधी को अपराधियों से मिलवाया गया और मुलाकात की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त हो गया है। बाबा साहब के अपमान को लेकर एनसीएससी सख्त नजर आ रहा है। बिहार सरकार से एनसीएससी आयोग ने कई सवाल पूछे हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, एनसीएससी की तरफ से यह सवाल पूछा गया है और 15 दिनों के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से देखिए ये जवाब मांगा गया है सरकार से। बाबा साहेब के अपमान को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। बिहार सरकार से एनसीएससी ने सवाल पूछे हैं कि लालू प्रसाद पर अब तक क्या कार्रवाई। राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की घटना पर सियासत गरमा गई है। दरअसल पोलो रोड में हुई फायरिंग मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे घर के आसपास फायरिंग हो रही है, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। यार कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। तो पटना के पोलो रोड में गोली चलने के मामले में तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजे आलोक ने कहा कि अपने ही लगाया हुआ आग में तेजू बाबा जल रहे हैं। वो दिन भूल गए जब अपराधी हथियार लेकर आपके घर आया करते थे। गोली चली है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। अपनी ही आग लगाई हुई आग से गर्मी का एहसास हो रहा है। जब आपके घर में अपराधी आते थे हथियार ले लेके, अपनी गाड़ी में हथियार भर के, वो दिन भी बिहार ने देखा है। और आप भी अभी सुधरे नहीं। आपके घर के बाहर कौन फायरिंग करवाएगा भाई? हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग में पुलिस अपना काम कर रही हो। बढ़ते हैं आगे। पटना में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अब उदासीनता के शिकार होते जा रहे हैं। उसमें पटना के मशहूर गोलघर का नाम भी शामिल है। अनाज भंडारण के लिए 1770 में बने गोलघर की सीढ़ियों पर अब ताला जड़ा हुआ है। जिस गोलघर से पूरे पटना की खूबसूरती का लोग लुत्फ उठाते थे, वहां से अब पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ता है क्योंकि लंबे समय से गोलघर में मरम्मत का काम चल रहा है। पर्यटकों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ऐसे तो कई प्राचीन पर्यटक स्थल है, लेकिन उन पर्यटक स्थलों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की पहचान है, किसी की चर्चा है, तो वो है गोलघर। यहाँ गोलघर की तस्वीर कई किताबों में नजर आती है। लोग दूर दूर से गोलघर को देखने और इसके बारे में जानकारी लेने आते हैं। गोलघर अति प्राचीन है, पटना की पहचान भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन गोलघर में पर्यटकों को क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देंगे, देखिए गोलघर का दरवाजा पिछले ना जाने कितने सालों से ये बंद है। पर्यटक इस उम्मीद में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, सिर्फ पटना नहीं पूरे बिहार से आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि वो इस गोलघर पर चढ़कर पूरे पटना की तस्वीर देख पाएंगे। लेकिन यहाँ आते हैं, उन्हें पता चलता है कि गोलघर तो बंद है, अभी भी नहीं खुला। इच्छा होती है? हाँ है, चढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं खुला है। नहीं खुला है, बंद है। निराश है? निराश है। मतलब कभी चढ़े हैं कि नहीं इस पे? बहुत पहले चढ़े हैं। बहुत चढ़े हैं? बहुत पहले। अब नहीं? अब नहीं, अब फिर दोबारा आए तो कहाँ, मौका ही नहीं मिला, ताला बंद है। इच्छा होती है कि चढ़े? बिल्कुल इच्छा होती है चढ़ने के लिए। हम अपने पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? जी, हम सोचे थे कि आकर इस पे चढ़ कर घूमेंगे और देखेंगे कैसा गोलघर है पटना का।
लेकिन बस देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है। निराशा हो रही है? बिल्कुल निराशा हो रही है, बहुत ज्यादा। कर रहे हैं। कहाँ से हैं भैया? हम बांका से। बांका से? जी, बांका से आए और 2004 में हम आए थे। इससे पहले तो हम चढ़े भी थे। हाँ। उसी उम्मीद से अपने बच्चे को लाए कि ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ बोला गया प्रबंधक के द्वारा कि बंद है। नहीं, मैं तो कभी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा हूँ। मैं किशनगंज जिला, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ यहाँ घूमने के लिए। पर ये बहुत अफसोस की बात है। एक आशा थी कि गोलघर पे चढ़ेंगे। बहुत बड़ी आशा थी, लेके आए थे, अपने बच्चों को लेके आए थे। मेरा बच्चा ये 3.5 साल का, ये इस वक्त से गोलघर को जानता है। इस उम्र से जानता है गोलघर घूमने की, मैं गोलघर जाऊँगा, गोलघर जाऊँगा। और ये आया यहाँ लेके, अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, बैठी हुई है, नहीं घूम पाया, चढ़ नहीं पाया। बहुत अफसोस की बात है ये। ऐसे में पर्यटक गोलघर को देखने, घूमने, समझने आते हैं कि आखिर गोलघर में क्या कुछ खासियत है, लेकिन निराश होकर वापस ये पर्यटक लौट रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। 6 महीने में बिहार के 5वें दौरे पर पीएम। कल सिवान में खुलेगा सौगातों का पिटारा। पीएम के दौरे पर तेजस्वी क्यों लाल? डबल इंजन की सरकार कितनी असरदार? देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार।